कि भाई तुम हारो या हम जीते, लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट और किया वो था। डांस अबे भिखारी उसी डांस पर अटके हुए हैं। लगता है आटी की जगह इन्होंने डांस खाया हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। आपसे मिलकर मुझे बहुत होती है खुशी और आप देख रहे हैं आर्यवैश्य ऋषि। तो दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान का मैच था पर अफगानिस्तान मैच में हार गई और ये भिखारी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये अफगानिस्तान की टीम जानबूझकर हार गई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं इन पाकिस्तानियों के मजे। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम जानबूझकर इंडिया से सुपर 8 का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच हार गई क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स का लालच था। पाकिस्तान की टीम इंडिया से जानबूझकर हार गई क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयरों को आटा लेना था। रहा था कि बॉलर्स बैट्समैन की स्ट्रेंथ्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। पंत आए तो उनको बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉलें मिल रही थी। पांड्या हुक बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको शॉर्ट बॉलें मिल रही थी, फिर फील्ड के अगेंस्ट बॉलिंग हो रही थी। ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई कल के मैच। ये समझ मुझे तो बहुत समझ में आ रही थी, इसलिए कि मैं ये नॉटी है ना आप? नहीं, नॉटी नहीं हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। नॉटी नहीं, तुम बहुत हॉटी हो। जाओ दुबई में भागकर हॉटी हो जाओ। मैं एक्चुअली मैदान में खेलता हूँ। अच्छा, इनको 24 घंटे पहले भी बहुत सारी बातें समझ में आ रही थी जी, वो फिर रात को थोड़ी सी और वाज़ेह हुई। भारत का जो मैंने कल बात की थी वो आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। अरबों रुपया फंसा हुआ है लोगों का, अरबों। और अगर आपके भारत नहीं सेमीफाइनल के क्वालिफाई करता, 80% स्पॉन्सरशिप निकल जाएगी। तो तुम भी तो क्रिकेट पर सट्टा खेलते ही होंगे। तुम्हारा कितना फंसा हुआ है? 2 अरब 3 अरब? अरे यार, ये तो इनकी औकात से भी बाहर है। चिल्लर तो होगा है, वो भी तुमने भीख मांग के लगाया होगा। आज था इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और ये मैच दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हुआ क्या है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन जो एक तासुर बना हुआ है, मैं आपको जरा तासुर क्या बना हुआ है और उस तासुर की रीजंस भी हैं जरा आपको एक स्क्रीनशॉट की सूरत में दिखाते हैं कि ट्विटर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कुछ टॉप ट्विटर के ट्रेंड्स हैं वो आप देखिए क्या है। पहला ट्रेंड है फिक्स्ड मैच, दूसरा ट्रेंड है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, तीसरा ट्रेंड है राशिद खान, और उसके बाद फिर आगे अगर हम दिखा सके तो और भी, यानी कि टॉप 10 में से जब मैंने आखिरी मर्तबा देखा तो 6-7 ट्रेंड्स थे जो कि इसी एतबार से बने हुए थे। अब मेरा ख्याल है यूसुफ पठान शायद उनके पास गए हैं और शायद ये कहा है कि भाई तुम हारो या हम जीते, लेकिन मैं तो डांस करूंगा। और डांस वही वाला किया है जो पाकिस्तान की हार के अगेंस्ट किया था। वो डांस अबे भिखारी उसी डांस पर अटके हुए हैं। लगता है आटी की जगह इन्होंने डांस खाया हो। मेरे ख्याल है कि वो रिश्वत के तौर पर शायद डांस तोहफा देने गए हैं। कर सुनने में ये आ रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं कि वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं कि जो बुरा खेलेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इत्तेफाक भी हो सकता है भाई, हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया और अफगानिस्तान और बीसीसीआई का बड़ा रोल है, आईपीएल में खिलाड़ियों को अपनी नौकरियां पक्की करनी होती है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन तासुर और ये इत्तेफाक भी हो सकता है। अफगानिस्तान की जो एफर्ट्स होती है ना पाकिस्तान के खिलाफ होती है, इंडिया के खिलाफ उन्होंने कभी एफर्ट की ही नहीं। आप लास्ट उनके जो 2-3 मैच हैं उठा के देख लें, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, इंडिया 1 ही जीतेगा। हम शेयर करें कि आज पहली मर्तबा था कि राशिद खान ने इंडिया के खिलाफ कोई T20 की इंटरनेशनल विकेट हासिल की है। दुनिया का नंबर 1 चैंपियन स्पिनर, उसने आज तक इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट ही नहीं किया था। आज पहला मौका था कि जब उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। तब ये तो नहीं होगा कि आईपीएल में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, गलती हो गई, हो सकता है वो भी अभी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो मिल करें। अबे भीख मंगो, सीधे कहो ना। वर्ल्ड कप के सभी देशों के प्लेयर खेलते हैं पर सिर्फ हमको ही खेलने नहीं देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई हमसे गलती हो गई, 3 खिलाड़ी आउट हो गए यार आपके। आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गए। जो जिस तरह बॉडी लैंग्वेज थी कि वो जो बाप और बेटा और जो बात करते हैं तो बरखुरदार, तो वो सूर्या कुमार यादव कर रहा है, हार्दिक पांड्या नीचे आकर वो कर रहा है रन्स।
उनके 2 मेजर बैटर्स हैं जिन्होंने रन्स किए हैं, बाकी तो छोटे छोटे चंक्स में रन्स आए हैं। वो छोटे छोटे चंक्स में रन्स मिस करना अफगानिस्तान से नहीं हो सका। एक जेन्युइन क्रिकेट मैच था, उसकी बेसिस के ऊपर एक टीम ने जीतना था, एक टीम हार गई। टीम इंडिया स्ट्रांग थी, वो जीत गई। टीम इंडिया जब भी किसी इवेंट में एंटर होती है पिछले कई सालों से, वो वन ऑफ द फेवरेट्स होती है। इसमें क्या ढका छुपा है? तो आपको क्या लगता था कि एक अपसेट हो जाएगा, इंडिया हार जाएगा? बल्कि खैर आप लोगों ने तो मैच के बाद ये गए, आप में से तो कुछ शहजादे ऐसे हैं जो पहले ही लगे हुए थे कि अफगानिस्तान ये मैच हार जाएगा क्योंकि उनको आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। टू हेल विद इट यार, खुदा का खौफ करो, को बड़े हो जाओ और कुछ शर्म या कर लो। अफगानिस्तान को आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उनके प्लेयर्स तो पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट खेलते हैं। आईपीएल से उनको जितना पैसा मिलता है डेफिनेटली वो बाकी लीग से भी उतना ही बना लेते होंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता होगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो आईपीएल के पीछे अपनी इज्जत दांव पे लगा देंगे? विराट कोहली क्यों जल्दी आउट हो गया? उसने कौन सा क्या, वो उसका क्या था सीन पार्ट, वो उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट का, उसका भी ज़रा मुझे गेम समझा दो। रोहित शर्मा कैसे जल्दी आउट हो गया? टेक्निकली फिक्स्ड मैच में तो इन दोनों को सेंचुरियां करनी चाहिए थी क्योंकि इनके रन्स नहीं आ रहे। इनको तो कुछ करना चाहिए था ना। अगर इतना इस लेवल के ऊपर आपने मैच फिक्स कराया है सरकार, तो इन दोनों का तो कुछ बनता था। आप मेरे साथ बैठ जाएं किसी मैच के अंदर, चाहे वो आईपीएल का हो, पीएसएल का हो और ये वर्ल्ड कप का भी है, हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि क्या हो रहा है। मकसद है कि कुछ लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक, जैसे कि अगर आप सपोज करें कि एक शोएब अख्तर बॉल करा रहा है, वो उसका हमें पता है क्या है। मैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, जब वो बॉल करता था मैं खड़े होकर ज़रूर देखता था यार उसका अब वो उस वक्त आकर किसी इंपॉर्टेंट मैच में अगर शोएब अख्तर दाएं बाएं करने लगे तो फिर हमें उसके पोटेंशियल के हिसाब से किसी भी एक प्लेयर का ऑफ डे तो होता है ना। आपके सामने इतनी तगड़ी टीम लगी हुई है इंडिया की। अबे दिमाग का स्क्रू हिले हुए भिखारी, खेलने वाले प्लेयर क्या मशीन या रोबोट होते हैं क्या जो सब मैच में चल जाए? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो कि उसकी नहीं, वो सही कह रहे हो, मगर ये कि हमें आइडिया हो जाता है और हमने बहुत सी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं, हमने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो इसलिए मैं जब देख रहा होता हूँ, मैं कई दफ़ा जिमखाना में, मैं जिम में मैचेस चल रहे होते हैं, हम जिम कर रहे होते हैं, तो मैं खड़ा देख रहा हूँ तो हंस रहा होता हूँ और लोगों को बता रहा होता हूँ देखो अभी ये किस तरह नीचे लेकर आएंगे, किस तरह ऊपर लेके जाएंगे, वो आइडिया हो जाता है। उसके बाद बहुत सी बातें जिस तरह आपने बताई यहाँ पे, बहुत से लोगों ने बोला जी ये मैच फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं कि लोग फिर वाकई समझने लगते थे शायद इस किस्म की चीजें चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच फिक्स था, लेकिन जब से क्रिकेट हो रही है मैचेस फिक्स तो हुए, ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं हुए, और हमेशा बहुत बाद में पता चलता है। और ये मगर वही वाली बात है, फील्डिंग पैथेटिक। अफगानिस्तान से कम मैं फील्डिंग इस तरह की उम्मीद नहीं करता जिस तरह रणवीर का। अबे तेरी उम्मीद को और तुझे मैं पहाड़ से फेंक दूं। तुम्हारे प्लेयरों की फील्डिंग मानो, वो बिना सोए नहाए ग्राउंड पर मैच खेलने आते हो, ऐसी है। उसका कैच जो शुरू में गिरा दिया था, पंत का कैच गिरा, उसके बाद उसने बैक टू बैक 3 चौके मारे। फजलुल हक फारूकी ने गिराया था उसका कैच, मेरे ख्याल से नवीनुल हक था, उससे गिरा बाउंड्री पे, और इतना मुश्किल नहीं था। देखा जाए दूर से जब दिखाया तो लग रहा था शायद बहुत रनिंग कैच है, जब थोड़ा क्लोजअप लिया तो देखा नॉर्मल स्टेप पे वो कैच था और वो ड्रॉप हो गया। और एक एक कैच, एक एक रन इस वर्ल्ड कप, मैंने बोला ना, टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कि इंडिया के लिए इजी मैच है, इजी मैच है। तो देखिए इंडिया टाइमली उसने खुद को कितना ग्रूम कर लिया, उनकी बॉलिंग बैटिंग हर चीज देख लें। पाकिस्तान की चीज कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान को अगले 5 साल भी मैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।